हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अधिक है ना वो पांखी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला है, तो वहीं टीटू जो है वो डिम्पी से शादी कर लेगा। जी हाँ, आप सभी ने देखा होगा कि जो पांखी बेशरम है वो फिर से एक बार बदतमीजी कर रही है, और इस बार वो किसी और से नहीं बल्कि अधिक के साथ बदतमीजी कर रही है। पांखी जो है उसने सारी हदें ही पार कर दी हैं, और जो अधिक की बेटी है उसे भी पांखी अपने पापा से नहीं मिलने देती है। यहाँ तक कि पांखी ने अधिक को भी बहुत दूर कर दिया है उसकी खुद की बेटी से, जिससे अधिक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो डिम्पी है ना, अब वो आखिरकार फाइनल डिसीजन लेने वाली है कि वो टीटू से शादी करेगी और सारी चीज़ों को भुला करके वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, जिससे वनराज शाह जो है उसके तो अब होश ही उड़ जाएंगे और वनराज के पांव तले में जमीन खिसकने वाली है ये सुनकर कि जो डिम्पी है वो टीटू के साथ रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ होने वाला है। दरअसल आपको बताया दोस्तों कि अधिक जो है वो पांखी की लाइफ में एक बार फिर से आ चुका है, और इस बार अधिक ने ये वार्निंग दे दी है कि अगर पांखी ने सही तरीके से उसकी बेटी को उसे नहीं दिया या फिर उसकी बेटी से अधिक को नहीं मिलने दिया, तो अधिक अब पांखी के ऊपर सीधे सीधे केस करेगा, और अब सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो वो उंगली टेढ़ी भी करेगा। जिससे ये सारी बातें सुनने के बाद अब जो पांखी है ना उसकी तो हालत ख़राब हो गई है, लेकिन ये सब पांखी अभी तक मजाक में ले रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अधिक है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और उसने सच में ही पांखी के ऊपर केस फाइल कर दिया है और बता दिया है कि पांखी किस तरह से उसकी बच्ची के साथ और उसके साथ जायती कर रही है, अपनी हुकूमत चला रही है और किसी भी हाल में अधिक को और उसकी बेटी को मिलने तक नहीं दे रही है। जिसके बाद अब कोर्ट के जज सीधे सीधे पांखी को न सिर्फ फटकार लगाने वाले हैं बल्कि पांखी को 3 महीने की जेल की सज़ा भी सुनाने वाले हैं, जिससे अब पांखी की रूह कांप जाएगी जेल के अंदर जाने के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कि जो टीटू है ना वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में चुपके से डिम्पी से मिलने के लिए आने वाला है। वो डिम्पी से अपने दिल की बात करने वाला है और बताने वाला है कि डिम्पी के बिना उसकी कैसी हालत हो चुकी है। वो डिम्पी को पाने के लिए हर एक चीज़ करने को तैयार है, और अब टीटू जो है वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी भी बन चुका है, और वो डिम्पी को विश्वास दिला रहा है कि वो डिम्पी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वनराज शाह है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मनमानी चलाता आया है आज तक डिम्पी के ऊपर, और वो डिम्पी को एक पिंजड़े में कैदी की तरह बनाकर रखना चाहता है, और वो चाहता है कि डिम्पी वही करे जो कि वनराज शाह चाहता है। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि अब जो डिम्पी है ना वो टीटू के साथ रात में चुपके से भागने के लिए तैयार है, और वो टीटू के साथ शादी तक करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये सारी बातें जो वनराज शाह है जब उसको पता चलेंगी तो वनराज शाह के तो यकीनन होश उड़ जाएंगे और उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वनराज ने जितना भी आज तक डिम्पी को परेशान करना था, टॉर्चर करना था, एक कमरे में बंद करके रखना था, ये सब बहुत हो चुका है। अब डिम्पी जो है वो अपने खुद के फैसले लेने वाली है, और अपने बेटे अंत को लेकर डिम्पी हमेशा हमेशा के लिए वनराज शाह का घर छोड़कर चली गई। तो आप कमेंट करके बताना क्या डिम्पी का ये फैसला पूरी तरह से सही है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है
अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।